भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज रतनगढ़ के चुंगी नाका के पास विद्युत विभाग के जीएसएस पर अघोषित बिजली कटौती के विरोध में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काले झंडे दिखाए। उत्तराखंड के प्रवासी विस्तारक विधायक मोहन सिंह मेहरा, विधानसभा प्रभारी राजेंद्र पवार, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अघोषित बिजली कटौती बंद करने की मांग की। इंदौरिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही, सिर्फ अपनी झूठी योजनाओं का गुणगान कर रही है। दूसरी ओर बिजली कटौती कर आम जनता व किसानों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली के तारों में करंट न आकर उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में करंट आ रहा है। इस मौके पर भाजपा नेता भजनदास स्वामी, जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारीक, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल आदि मौजूद रहे। मित्रवर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो सरकार ने एक बहुत बड़ी लापरवाही करी है, और मैं राजस्थान में तो उत्तराखंड से राजस्थान में आया हूँ, यहाँ आकर के देख रहा हूँ रात में लाइट बिल्कुल भी नहीं है, पानी की बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, रोडों के बड़े बुरे हाल हैं, और कार्यकर्ता बड़े जोश में उत्साह में है। कार्यकर्ता कहते हैं कि ये सरकार किसी भी कीमत हमको इसमें बदलनी है, और जो तानाशाही मुख्यमंत्री की चल रही है वो तानाशाही अब चल भी नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि जो राजस्थान की सरकार है वो नकारा हो चुकी है। चंद दिनों की मेहमान ये सरकार बची है, और इस सरकार के राज में इतना भयंकर भ्रष्टाचार है। ये सरकार जब आई थी तब इसने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन हालत ये है कि रात को बिजली जब चाहे गुल हो जाती है। और हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में तो ये हालात हो गए हैं कि जब चाहे बिजली काट लेते हैं, अघोषित, कभी घोषणा भी नहीं करते हैं, बिना घोषणा की बिजली काट लेते हैं। लोगों के बिजली का जो बिल है वो तो इतना बड़ा झटका दे रहे हैं, लेकिन जब विद्युत के पावर, जब बल्ब जलते हैं उनमें पावर नहीं है। ऐसी हालत इस राजस्थान सरकार ने कर दी है। अब चंद दिनों की ये सरकार है। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल का कार्यकर्ता इसका पुरजोर से विरोध करता है, और आज हम गहलोत सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर समय रहते आपने इसको दुरुस्त नहीं किया तो आने वाला समय आपके लिए बहुत बुरा होगा। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक छोटे से बुलाए पर इतनी संख्या में पधार कर इस नकारा सरकार के विरोध में यहाँ हमने काले झंडे दिखाए हैं। प्रदेश में हो रही विद्युत कटौती के विरोध में आज संपूर्ण जिले में जीएसएस पर काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने भी विद्युत कटौती के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। उपस्थित ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार के नकारापन को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इसी क्रम में सिरसला जीएसएस, बीनासर जीएसएस, जसरासर, सातरा, करणसर सहित चूरू विधानसभा के सभी जीएसएस केंद्रों पर काले झंडे फहराकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले कई दिनों से अघोषित बिजली कटौती जारी है, जिससे किसान की फसलें चौपट हो चुकी है और आम जनता इस कटौती से दुखी है। इस मौके पर पंचायत समिति पूर्व सदस्य अमर सिंह गुडानिया, नंदलाल शर्मा, पवन शर्मा आदि मौजूद रहे। घोषित बिजली कटौती राजस्थान में पूरे में आज भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर हर जीएसएस पर काले झंडे लगाकर हमारा पार्टी का कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहा है। किसान बर्बाद हो गया। इस सरकार में न बिजली है न पानी है, और पिछले 48 घंटों में गांव में बिजली गुल है, न 3 फेस है न सिंगल फेस है। जइए हड़ताल पर हैं, कर्मचारी भाग गए, जीएसएस बंद पड़े हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी फैसला किया है कि सभी जीएसएसों पर काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन करना है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ता, किसान और जनता सारी रो रही है। गरीब किसान बेचारा तिरा कर रहा है, मूंगफली की फसल नष्ट होगी, नरमे की फसल नष्ट होगी, बाजरे की फसल नष्ट होगी, पर इस किसान इस अशोक गहलोत को कोई परवाह नहीं है। इस सिर्फ रेवड़ियां बांटने का काम कर रहा है, बाकी किसान की तरफ, गरीब की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए हमारे इस प्रोग्राम में मंडल सुरेश जी सारस्वत और दीनदयाल जी सैनी साहब के नेतृत्व में हमारी पार्टी के सारे पदाधिकारी, मेरे सहित महामंत्रियों सहित सारे लोग पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन करने आए, और प्रदर्शन करके विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं रतनगढ़ में बिजली की विभिन्न समस्याओं एवं अघोषित बिजली कटौती को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए काले झंडे दिखाए। पूर्व मंत्री के निवास से कार्यकर्ता हाथों पर काली पट्टी बांधकर एवं काले झंडे लेकर रवाना हुए तथा जोधपुर डिस्कॉम के एक्सियन कार्यालय के आगे नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया।
इस दौरान रेणुआ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक्सीएन भूपेंद्र सिंह को बढ़े हुए बिजली बिल दिखाते हुए अपना आक्रोश जताया। भाजपा की जिला संगठन की ओर से घोषित 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन के दौरान रेणुआ ने कहा कि कांग्रेस सरकार कुशासन व अराजकता की पर्याय बन चुकी है। भाजपा की सरकार के दौरान 6 से 8 घंटे किसानों को बिजली आपूर्ति की जाती थी, लेकिन कुशासन से घिरी कांग्रेस ने बंटाधार करते हुए 2 घंटे भी किसानों को बिजली आपूर्ति नहीं की है। इस मौके पर भाजपा नेता श्याम पारीक, लिट्टू, कल्पना कांत, गोपाल पारीक आदि मौजूद रहे। की समस्या को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे राजस्थान में बिजली संकट पराकाष्ठता पर पहुँच गया है। ये ऐसी विचित्र स्थिति है, गाँवों में खेतों से किसानों के फोन आ रहे हैं कि 2-2, ढाई घंटे, कहाँ 6 घंटा 7 घंटा बिजली मिलती थी, 2-2, ढाई घंटे बिजली नहीं दे रहे हैं। रोना आ रहा है उन लोगों को, बोले हमारे 12 महीने का खर्चा, हमारा निर्वाह इससे होता करता है। हमारी मूंगफली की ये स्थिति है, जैसे मोड़ जल जाते हैं ना, वो स्थिति हमारी मूंगफलियों की हो गई है। अगर अब ये स्थिति होगी करके तो हम 12 महीना कैसे निकालेंगे? इतनी भयंकर स्थिति है। एक तरफ से ऊपर से इतनी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, हम बिजली फ्री कर रहे हैं और कर रहे हैं। बिजली फ्री का नाम जिस दिन से आए उस दिन से बिजली दिख नहीं रही है, और बिजली बिलों के अंदर में लोगों का 3-3 गुना बिजली का बिल आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है, कर रहा है? क्या स्थिति प्रदेश की हो गई कि ये ऊपर से घोषणाओं में लगे हुए, नीचे में कुछ नहीं है। अभी हमारे भरतियाई डाणी में एक बहुत बता रहा कर रहा था कि 3 महीना से मैंने डिमांड नोट भर रखा है पैसा, उसके बावजूद मेरे कनेक्शन नहीं हो रहे। मेरे घर के आगे खंबा है और मैंने केबल ले रखा है कनेक्शन के लिए, तो बोलते हैं डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि हमारे पास पत्तियाँ और कोई साधन भी नहीं है। इधर में वहाँ जेतासर मेघवाड़ों की नायकों की डाणी से फोन आ रहा है कि भाई जी 29 दिन हो गया ट्रांसफार्मर जले हुए। जो दुर्दशा है पानी की, कहाँ से ऊँट गाड़ों से कहाँ से लेकर आ रहे हैं, सारा का सारा बिजली के बिना हमारा सब चौपट हो गया। तो ऐसी दुर्दशा है, ऊपर से घोषणाएं करने से क्या मिलेगा आपको? जनता कितनी त्रस्त है, क्या हालत क्षेत्र की हो रही कर रही है। ये वोटों की राजनीति छोड़ो, दिख रहा है सबको, दिख रहा है चुनाव आ रहा है, आप कितनी घोषणाओं करो, अगर क्षेत्र में अगर जनता पीड़ित है तो आपकी तरफ में कोई नहीं देखेगा। जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में आज जिला परिषद सभागार में हुई साधारण सभा की बैठक में विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए तथा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद राहुल कसवा ने कहा कि जिले में होने वाले विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारी जनप्रतिनिधियों के समन्वय से काम करें, ताकि जनप्रतिनिधियों के फीडबैक और अनुभव का लाभ मिले तथा कार्यों में पारदर्शिता व गुणवत्ता सुनिश्चित हो। गांव में पाइपलाइन डालने के लिए जो रोड तोड़ी जा रही है उनकी रिपेयर सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद कसवा ने बिजली आपूर्ति एवं कनेक्शन में विलंब संबंधी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए और कहा कि कृषि विद्युत की आपूर्ति इस प्रकार करें कि किसानों के लिए उसका सर्वाधिक बेहतर उपयोग हो। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह ने अधिकारियों से कहा कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना करें और जनप्रतिनिधियों तथा उठाए गए मसलों को गंभीरता से ले। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, प्रमुख महेंद्र न्योल, तारनगर प्रधान संजय कसवा आदि मौजूद रहे। सरदारशह के वार्ड संख्या 10 मोचीवाड़ा के राशन डीलर की मनमानी से उपभोक्ता कई महीनों से परेशान है। उक्त राशन की दुकान पर ना तो डीलर का नाम लिखा है, ना समय सारणी लिखी है, ना हेल्पलाइन नंबर लिखे हैं और ना ही वितरण किए जाने वाले सामान के बारे में कोई जानकारी लिखी है। दरअसल उक्त राशन डीलर द्वारा पूरी तरह से राशन वितरण नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में महिला राशन उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की। उपभोक्ताओं ने बताया कि राशन डीलर द्वारा समय पर वस्तु वितरण नहीं की जाती। आए दिन कभी मशीन खराब होने का, कभी लाइट का, कभी कांटा खराब होने का बहाना बनाया जाता है। उपभोक्ता घंटों तक इंतजार करते हैं पर समय पर राशन नहीं दिया जाता है। गुरुवार को डीलर ने कुछ लोगों को राशन दिया और समय से पहले ही चला गया, जिससे महिलाएं घंटों तक इंतजार करती रही और महिलाओं को राशन नहीं मिला। वो वार्ड नंबर 10 है, टगो डेढ़ है काम और ई राशन की शिकायत ई वार्ड नंबर 10 में हमेशा से आज तक देखता रहा। एक महीने ने प्रेम से काफ़ी बार समझा दियो और पूरा वार्ड एकदम प्रेम से समझा दियो और आज तक मान्यो को नहीं। ई राशन की दुकान के ऊपर न तो आपको समय लिखेड़ो और न एक मान वार्ड नंबर 10 लिखेड़ो, न कोई मोबाइल नंबर लिखेड़ा, न आपको सुबह उन्हें शाम ताई, सुबह से दोपहर ताई न कोई टाइम लिखेड़ो और टाइम टेबल कोई को लिखेड़ो, न समय लिखेड़ो। राशन कार्ड के लिए हो रखे भाई जी, मैं हर बार को रोड़ो है। मैं जो मैंने नहीं तो टाइम पर कणक देवा आ देख 24 तारीख होगी, अब खोलियो आदान दे के कोई बंद करो, क्या बंद हो गया बाद में क्या हमारा किट गायब होगी, अब क्या भी तो बुआ मर गई,
और हर बार करोड़ है भाई जी माना। आज थे भी देख लो, आज 24 तारीख को हो या देख लो 24 तारीख में उतना कणक तो आई कोनी है, खाली किट किट दे रहे मन बाप याद दे रही आदंती कोनी। हर बार को रोड है, हर महीने को भाई जी कितना को की हर बार को हुआ हो। उत्तराखंड से आए हुए प्रवासी विस्तारक मोहन सिंह मेहरा ने आज रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनके मन की बात जानी। बैठक की अध्यक्षता भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विस्तारक मेहरा का शॉल और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। मेहरा ने सभी कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड पधारने का न्योता देते हुए रतनगढ़ विधानसभा में भाजपा का कमल खिलाने के लिए कार्यकर्ता संकल्प के साथ जुट जाए और राजस्थान में सुशासन व भाजपा की सरकार बनाने के लिए संघर्ष करे। इंदौरिया ने चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का तिरंगा झंडा चांद पर भी लहरा रहा है। चूरू जिला परिषद के आगे महानरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों के कार्यों की स्वीकृति एवं पंचायत राज कार्मिकों की BLO ड्यूटी निरस्त करवाने के लिए आज सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष बलवीर ढाका ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लगभग 5 माह गुजर चुके हैं। आज तक जिले की बहुत सी ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव जिला परिषद में स्वीकृति हेतु आ चुके हैं, जो कि 60-40 के अनुपात में होने के उपरांत भी स्वीकृतियां जारी नहीं की जा रही है। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। 2 महीने पहले ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव जिला परिषद स्तर से पेंडिंग पड़े हैं, जिसकी वजह से ग्राम पंचायतों के विकास कार्य रुके हुए हैं। संघ ने मांग की है कि पंचायत राज कार्मिकों को BLO ड्यूटी से हटवाया जाए ताकि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को समय पर पूर्ण करवाया जा सके। इस मौके पर सांसद राहुल कसवा, जिला प्रमुख वंदना आर्य, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव मूलीसर छोटा में सार्वजनिक शमशान घाट में विधायक कोष से स्वीकृत एक कमरा में बरामदा के होने वाले निर्माण कार्य का शिलान्यास आज विधायक अभिनेश महर्षि के मुख्य आतिथ्य में हुआ। विधायक महर्षि के गांव में पहुंचने पर ग्रामीण महर्षि को घोड़ी पर बैठाकर व डीजे के साथ मुख्य मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक लेकर आए, जहाँ पर उनका साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। महर्षि ने कहा कि सार्वजनिक कार्यों से किसी एक व्यक्ति का भला न होकर संपूर्ण समाज का भला होता है। संपूर्ण समाज को लाभ पहुंचने से ही गांव या शहर का विकास होता है और जब लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने लगता है तो चहुमुखी विकास की परिकल्पना साकार होती है। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य संतोष तालनिया, नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, हिम्मत सिंह मालासी आदि उपस्थित रहे। तारानगर तहसील के गांव सात्यू की रोही में पिछले 1 महीने से बरसात नहीं होने के कारण मूंग, मोट व बाजरे की फसल पूरी तरह से सूखकर खराब होने की कगार पर है। गांव के किसान मदन लाल सिहाग ने बताया कि अब की बार शुरुआती दौर में अच्छी बारिश होने के कारण फसल बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब बारिश नहीं होने के कारण व बहुत ज़्यादा गर्मी व उमस के कारण फसल पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है। गाँव के हनुमान कुलड़िया, जीवन राम, गिरधारी सिंह खींची आदि ने बताया कि यदि अब बारिश होती है तो भी फसल में कोई सुधार होने वाली बात नहीं है। अब फसल सूखकर घास बन गई है व किसानों ने फसल की कटाई शुरू कर दी है। किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है कि बुआई के समय उधार लिए हुए पैसे कैसे चुकाएंगे। मैं नौपचंद गौड़, गांव सात्यू, तहसील तारानगर से मैं अनुरोध करता हूं अधिकारी व बीमा विभाग से कि हमारी फसल 1 महीने पहले बहुत अच्छी थी और आज थी कि 4 कुंटल 5 कुंटल बीघे के अनाज होगा, लेकिन आज हमारे बीघों का अनाज 10 किलो भी नहीं है। बरसात न होने की वजह से फसल एकदम खराब और नष्ट हो गई है। अब किसानों के हित में इसको अनुमोदन कर जांच की जाए और किसानों को बहुत चिंतित होना पड़ रहा है, बहुत उदासीन हो चुके हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी और फसल की एकदम बिल्कुल नष्ट न हो जाए, इससे पहले ही हमारी जांच की जाए। पहले भी हमारे में ऐसा हुआ है कि अनाज नहीं हुआ और जांच पहले ही कर ले गए और किसानों को पिछड़ना पड़ा और पूरा मुआवजा भी नहीं मिला। इसलिए सरकार से व पंचायत समिति से, तहसीलदार से, BDO से हमारा अनुरोध है कि
फौरन जांच कराई जाए और किसानों को हित को देखते हुए किसानों के हित में देखते हुए हमारा कुछ न कुछ किया जाए और सहायता दी जाए। यार मैं बरसे हो 1 महीना पहले तो, और अब 1.5 महीना मैं को नहीं यार इस तरह जावा मुंह लटका के आ गया। अब घास पाड़ लिया, बाजरी पाड़ के लाया, देख ली पानी इनको जानी की को नहीं। अरे नहीं मान क्लेम मिलो, वो क्लेम हो चौकी अब खूगी बल्कि आग लग रही है, पड़ लो बोला की को नहीं। 1 महीने पहले तो ठीक हो, आए भी बुरा हाल हो रहे लोग किसाना है नाच गए बड़े और लाग रहे दूजो काचो पाचो पाड़ने कुछ नहीं है। कोई सुर पाच में राजी रहे भगवान 1 महीने 1 महीने हो गया मैं करें सब बढ़ गया। मैं महावीर प्रसाद शर्मा, ग्राम पंचायत साथियों, तहसील तारानगर। मेरा खेत हल्का तारानगर हल्का साथियों में तारानगर हल्का में पड़ता है और हमारी जो मूंग मोट की जो फसल है वो बारिश न होने की वजह से और किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और फसल बिल्कुल हमारी नष्ट हो चुकी है। बारिश नहीं होगी तो हमारा हाल बेहाल हो गया। तो गवर्नमेंट से या प्रशासनिक अधिकारियों से, कृषि विभाग से, सभी से हमारा हाथ जोड़ के किसानों का ये अनुरोध है कि आप किसानों की आवाज़ सुने और फसल की इंक्वायरी करें ताकि हमें इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। आपको हमारी ओर से आपको धन्यवाद साहब, आप हमारी सुनिए साहब, हम जिम्मेदार हैं। चूरू जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में आज जिला स्तरीय रंगोत्सव का आयोजन किया गया। रंगोत्सव प्रभारी जितेंद्र कुमार माली ने बताया कि रंगोत्सव में कुल 6 गतिविधियों का आयोजन किया गया। सभी गतिविधियों में जिले के समस्त ब्लॉकों से शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया। डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपना परचम लहराना चाहिए। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सावरमल गहलोरिया ने बताया कि व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा का धनी होने के लिए रंगोत्सव कार्यक्रम एक मंच प्रदान करता है, जिसके द्वारा जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर अपनी प्रस्तुति देने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री निवास पर टीबी मुक्त राजस्थान सम्मेलन, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के द्वितीय चरण, चिकित्सा संस्थानों के शिलान्यास व लोकार्पण तथा 104 व 108 एम्बुलेंस सेवाओं के शुभारंभ समारोह में चूरू जिले की जानवा ग्राम पंचायत की सरपंच कमला खिचड़ को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान जिले की 8 ग्राम पंचायतों एवं 4 शहरी वार्ड प्रतिनिधियों को भी टीबी नियंत्रण में बेहतर काम के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान 29 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित करने वाला पहला राज्य है। टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर रजत एवं कांस्य पदक दिए गए हैं। रतनगढ़ के स्थानीय शिवाजी सेवा संस्थान के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ आज भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। सिद्धपीठ श्री तालवाले बालाजी धाम से प्रारंभ हुई कलश यात्रा में नगर की हजारों धर्म प्रेमी माताओं, बहनों एवं श्रद्धालु नगरवासियों ने भक्ति भाव पूर्वक भाग लिया। कथा यजमान प्रदीप कुमार एवं मंजू व्यास द्वारा विधिवत कलश पूजन व गायत्री परिवार की साधिकाओं द्वारा सुमधुर संकीर्तन के साथ शुरू हुई कलश यात्रा में भगवान गणेश जी, कृष्ण, राधिका तथा राम दरबार की झांकियों के दर्शन कर नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान मिशन 2030 को लेकर जिला मुख्यालय स्थित महिला अधिकारिता विभाग कार्यालय में आज कार्यशाला आयोजित की गई। विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार ने कार्यशाला के दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान अनेक क्षेत्रों में आज भी देश का अग्रणी राज्य है। इस दिशा में विभिन्न वर्गों के विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव व विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं। सहायक निदेशक महिला ने राजस्थान मिशन 2030 एवं विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उपस्थित विषय विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए। रतनगढ़ विधायक विनेश मेरसी ने चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने पर खुशी जाहिर करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। विधायक मेरसी ने कहा
कि वे भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के कार्यक्रम को लाइव देखकर इस उपलब्धि भरे क्षण के साक्षी बने हैं। महर्षि ने कहा कि भारत का चंद्रयान 3 बुधवार को इतिहास रचते हुए चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया है। चांद के साउथ पोल पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया था। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। ये नए भारत का सूर्योदय है कि भारत अब चंद्रमा पर है। देश की कमान एक योग्य व्यक्ति के हाथ में होने से देश कामयाबी की नई मिसाल कायम करता है और आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने यह साबित कर दिया है। इस दौरान भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, स्वरूप सिंह सहला, सुरेश मुरारका आदि उपस्थित रहे। इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल जो प्रत्यारोपण हुआ है, उसके लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। भारत पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर हमारा चंद्रयान 3 को प्रत्यारोपित किया है। ऐसी स्थिति में आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वगुरु, भारत को विश्वगुरु बनाने की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है, आज देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम सब लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके, आतिशबाजी करके इस खुशी को मनाया है, इस खुशी का इजहार किया है। इससे हमारे देश ने लीडिंग पोजीशन ले ली है। हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया में ये स्थापित कर दिया है कि भारत के वैज्ञानिक सर्वश्रेष्ठ हैं और भारत देश सर्वश्रेष्ठ है। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी। माथ आश्रम फाउंडेशन रतनगढ़ द्वारा चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर बुधवार संगम चौराहे पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर संस्थापक सुभाष सोनी, जिलाध्यक्ष बबलू सोनी, विकास सोनी आदि उपस्थित रहे। आश्रम फाउंडेशन की तरफ से सभी देशवासियों को आज चंद्रयान सफल होने की खुशी में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारी संस्था द्वारा आज संगम चौराहे पर ऐतिहासिक ये कार्यक्रम किया गया है और मैं सुभाष सोनी, मेरे सभी साथियों के द्वारा आप सभी एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर सफलतापूर्वक उतारने के समय रतनगढ़ की निजी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों के मध्य एक विशेष उत्साह और उमंग का माहौल बना। इस दौरान सभी ने भारत माता के जय घोष के नारे लगाए व मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर विद्यालय के संचालक रामचंद्र पारिक, संदीप शर्मा, कौशल शर्मा आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन परिसर में आज चंद्रयान 3 की सफलता पर उत्सव मनाया गया। परिसर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा चंद्रयान 3 का चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर सफलता से लैंडिंग करवाने पर विद्यार्थियों ने समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने मानवीय चंद्रमा, चंद्रयान एवं पृथ्वी बनाकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। साथ ही पिरामिड के साथ छात्रों ने कार्यक्रम में उत्साह का संचार किया। इस अवसर पर संस्थान निदेशक रामनिवास शर्मा ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। चूरू लायंस क्लब का चार्टर संध्या समारोह बुधवार रात्रि को स्थानीय द ग्रैंड शेखावटी होटल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लायन चंद्र प्रकाश खत्री ने की। कार्यक्रम में ओपी गगड़, पूर्व प्रांतपाल श्रवण केजरीवाल, रीजन चेयरपर्सन सुनील रंजन टकनेत आदि उपस्थित रहे। इस दौरान खत्री ने पधारे हुए अतिथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों का शब्दों से स्वागत किया और गत वर्ष अब तक की क्लब द्वारा की गई सेवा गतिविधियों के बारे में बताया और साथ ही भविष्य की कार्य योजना से अवगत करवाया। उसके पश्चात लायंस क्लब सत्र 2022-23 की सेवा गतिविधियों का संपूर्ण विवरण सचिव ताराचंद प्रजापति ने दिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिला विशेष न्यायाधीश रविंद्र कुमार के निर्देशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉक्टर शरद कुमार व्यास व राजस्व मामलात नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश कुमार गौतम के मध्य आगामी 9 सितंबर 2023 को
आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिला मुख्यालय के सीमावर्ती सेठानी जोहड़ मैदान पर आयोजित 10 दिवसीय रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में देव आर्मी टीम ने विजय 11 को हराकर प्रतियोगिता का खिताब जीता। प्रतियोगिता का फाइनल मैच देव आर्मी व विजय 11 के बीच खेला गया। विजय 11 ने पहले खेलते हुए 108 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए देव आर्मी ने रोमांचक मुकाबले में लक्ष्य प्राप्त करते हुए प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि ऑल इंडिया कांग्रेस सदस्य तनवीर खान ने 13 अगस्त से शुरू हुई इस 10 दिवसीय रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों को साधुवाद दिया और कहा कि इस तरह के खेल आयोजन से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। इस दौरान खान ने विजेता व उप विजेता टीम को इनाम व ट्रॉफी से सम्मानित किया। इस अवसर पर गोविंद खीचड़, हेलेना तनवीर, महजबीन जयपुरी आदि उपस्थित रहे। सादुलपुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर हिसार की ओर जा रही एक गुजरात नंबर की कार को जब्त कर 1 किलो अफीम दूध बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश से अफीम खरीद कर हरियाणा ले जा रहे थे। बरामद अफीम की पुलिस ने 2 लाख रुपए कीमत आंकी है। इस संबंध में थानाधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में तथा स्थानीय पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित बाईपास मोड़ के पास नाकाबंदी की गई थी। तभी जिला स्पेशल टीम DST चूरू से सूचना पर गुजरात नंबर की कार की तलाशी ली तो कार की डिक्की में एक प्लास्टिक थैली में 1 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद की गई। सुबह मुख्य तलाशी सूचना मिली, दौरान तलाशी की एक कार है जो कि गुजरात नंबर की है, उसमें अफीम हो सकती है। इस सूचना पर थाना की टीम ने गाड़ी को रोक कर चेक किया था। उसमें 2 व्यक्ति मिले थे, जिसमें भवानी सिंह और रमेश सिंह, दोनों को तलाशी ली गई तो उनके पास 1 किलो अफीम दूध है जो मिला है, जिनको NDPS में गिरफ्तार किया जा चुका है और कार्रवाई जारी है। इसकी आगामी जाँच